आज का हमारा टॉपिक है सैलरी। सैलरी को समझने से पहले कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। क्या? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने के लिए समस्त आयों को 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत में रहता है, भारत का निवासी है, भारत में ही उसका जन्म हुआ है, भारत का ही रहने वाला है और भारत में ही कमाता है, भारत में ही खर्च करता है, भारत की ही जलवायु का यूज करता है, भारत के संसाधनों का यूज करता है, यानी कि भारत की हर चीज़ का यूज करके कोई भी व्यक्ति जो कुछ कमाता है उसकी उस कमाई को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वेतन से आय। नंबर 1, वेतन से आय। कोई व्यक्ति या तो वेतन से अपनी आय को कमा सकता है। कोई व्यक्ति या तो कंपनी में काम करके उसको सैलरी मिल सकती है, या कहीं और किसी कर्मचारी के रूप में वो कार्य कर रहा है तो उसको वहाँ से वेतन मिल सकता है। यानी कि सैलरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं सैलरी क्या होती है। नंबर 2, मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय। दूसरा जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि कोई व्यक्ति का कार्य यह है कि उसने बिल्डिंगें बना रखी हैं और उनको किराए पर उठाता है, और उससे जो किराए की आय होती है उसी आय को हम मकान संपत्ति से आय कहते हैं। तीसरा है व्यापार एवं पेशे से आय। या तो कोई व्यक्ति व्यापार करके पैसा कमा सकता है, या पेशा। पेशा क्या होता है? पेशे को समझने के लिए इसको पेशा जो होता है वो पेशे को प्राप्त करने के लिए हमें एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उस विशेष प्रशिक्षण को प्राप्त करके व्यक्ति समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, और उससे जो उसको आय होती है उसी आय को हम पेशे से आय बोलते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अध्यापक हैं, ये सब पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं, और इनसे जो इनको आय होती है वही आय पेशे से आय कहलाती है। नंबर 4 है पूंजी लाभ। पूंजी लाभ, कैपिटल गेन। यदि हम पूंजी लाभ की बात करें तो कैपिटल गेन से तात्पर्य हमारा यह है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, उसके पास उसकी पूर्वजों की ज़मीन या संपत्ति है जिसको बेच करके वह अपना आय कमाता है। यानी कि केवल जमीन संपत्ति को बेचने से होने वाली आय पूंजी लाभ कहलाती है। नंबर 5 है अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों से आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी कि कोई व्यक्ति वेतन से पैसा कमा सकता है, मकान संपत्ति से पैसा कमा सकता है, व्यापार एवं पेशे से भी पैसा कमा सकता है, पूंजी लाभ से पैसा कमा सकता है, और जो इन चारों से नहीं कमाता वो इसमें आता है। इसमें सट्टा है, जुआ है, क्रिकेट क्लब है। इनसे जो होने वाली आय है, यानी कि जो इन चारों में नहीं आएगी वो इस 5 में आय करेगी।
तो अभी हम यहाँ एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वेतन से आय। वेतन से आय की अगर हम बात करें, वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। वेतन से आय क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें वेतन को जानना बेहद जरूरी है। वेतन क्या होता है? वेतन से आशय, वेतन से अगर हम बात करें, वेतन से क्या आशय है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आयकर अधिनियम पर थोड़ा दृष्टि डालते हैं। अगर हम देखें तो आयकर अधिनियम में वेतन के संबंध में कोई भी परिभाषा, कोई भी उसका अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी वेतन क्या होता है इसकी चर्चा बहुत ही स्पष्ट तरीके से की गई है। क्या कोई व्यक्ति जो मानसिक कार्य करके धन अर्जन करता है उसे वेतन कहा जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अपने मेंटली वर्क करके, अपना मानसिक कार्य करके कोई भी कहीं से भी धन कमाता है तो वो सब वेतन के रूप में माना जाएगा। लेकिन मजदूरी, अभी मजदूरी से क्या है, मजदूरी से आशय कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक परिश्रम करके धन अर्जन करता है उसे मजदूरी कहा जाता है। यदि हम आयकर अधिनियम की बात करें, आयकर अधिनियम में मजदूरी और वेतन में कोई भी अंतर नहीं बताया गया है। वेतन से आय और मजदूरी से आय आयकर अधिनियम में दोनों टैक्सेबल हैं, दोनों पर समान रूप से कर लगता है, दोनों पर समान रूप से ही कर देना होता है।